नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज बात करेंगे इंटरनेशनल अपडेट के बारे में। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय घटना। और ये अंतरराष्ट्रीय घटना हमारे इंडिया से भी रिलेट करती है और पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रही है ना, पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रही है। और इसके चलते भारत में आप देखते हैं शेयर मार्केट का क्या हाल है। शेयर मार्केट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं निचले स्तर पे जा चुका है। सिर्फ एक ट्वीट से आप इस शख्स को देख रहे होंगे ना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं। और अगर सोशल मीडिया में बात करें किसी लीडर की, तो सबसे ज्यादा चर्चित लीडर बने हुए हैं। अभी हाल ही में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की के साथ इसने कहा हाथापाई नहीं की, बाद बाकी सब कुछ कर दिया। इतना खतरनाक तरीके से एक राष्ट्राध्यक्ष को मीडिया के सामने बिठा के जो बेइज्जती किया है, जिसको कहते हैं ना कि आज तक पूरे विश्व इतिहास में पहली बार इस पर घटना हुई। उसका वो मामला भी शांत हुआ ही नहीं था, तब तक इसने एक ट्वीट कर दिया है। उस ट्वीट के कारण पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, इंक्लूडिंग इंडिया में भी। तो इसके चलते आप देख पा रहे हैं शेयर बाजार धड़ाम। भारतीय जो निवेशक है ना वो चिंतित हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का शेयर मार्केट का बुरा हाल है। इसके बाद इसने ऊपर से एक ट्वीट कर दिया, इसमें लिखा है कल की रात बड़ी होगी ट्रंप। इस ट्वीट से पूरे चिंता में डूब गई है दुनिया और हर एक देश कह सकते हैं संशय में कि कुछ बड़ा होने वाला है। और देश ही नहीं, आम पब्लिक भी सोच रही है क्या करने वाले हैं ट्रंप। और ये थोड़े जानते हैं कि सनकी टाइप का इंसान है ना, सनकी मूड हो जाएगा, कुछ भी कर देगा, है ना। तो ये क्योंकि प्योर पॉलिटिशियन नहीं है, आपको मैंने पिछले ही सेशन में बताया था, ये अचानक से बिजनेसमैन से पॉलिटिशियन बने। और इसलिए उसको वो मैच्योरिटी इसके अंदर नहीं है। एज इनका 78 है भले, लेकिन वो जो क्लास होता है कि जिस प्रकार जो आपके पॉलिटिशियन होते हैं वो क्लास इनका नहीं है। ये मैं क्लियर कर दूं, इनका वो सीधा शॉर्टकट इनका फंडा है। और जहां प्रॉफिट नहीं होगा वहां ये नहीं जाएगा। और इसका नीति है अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। अगर इसके लिए जो करना पड़े वो हर चीज करेगा। तो पिछले बार पेरिस समझौते से ये हट गए, इस बार फाइनली पेरिस समझौता से फिर ये हट गए। बीच में जो बाइडेन आए पेरिस समझौता से जोड़ दिए फिर से अमेरिका को। तो जलवायु परिवर्तन वाला जो मैटर है कि वो कितना सेंसिटिव इश्यू आज के सेस में, उससे ये तुरंत एक ही झटके में हट जाता है। कोई मतलब नहीं अमेरिका को। अमेरिका क्यों उस पर इतना इन्वेस्ट करेगा? अमेरिका को उसके लॉस हो रहा है, चलो अमेरिका को हटाओ। अभी इसी क्षेत्र में अभी यूक्रेन वाला वॉर चल रहा था, जहां पे अमेरिका ने $350 बिलियन उसको दे चुका है यूक्रेन को, सैनिक के रूप में और आर्थिक मदद के रूप में। और ये क्या आपका कसरत अनुदान था, ये कोई लोन वगैरह नहीं था, सीधे उसको दे दिया। यूक्रेन को वापस रिटर्न नहीं करना था। अब ये आगे प्योर बिजनेस माइंड, इसने पहले ही कहा था हम यूक्रेन को इतना जो दे रहे हैं इससे हमें क्या मिलेगा, ठीक है। इसी को लेकर अभी हाल ही में आपका जेलेंस्की सर से इनका पूरा चला हॉट टॉक और पूरा इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज चला। इसी बीच इनका ये ट्वीट आ गया, इसका क्या इंपैक्ट है, ये क्या कर सकते हैं, इसी मैटर्स पे आज का सेशन रहेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहना है। और इनका पहले सबसे पहले इनका ट्वीट को देख लेते हैं। जो इसने ट्वीट किया है वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहां पे सबसे पहले देखिए, ये ट्वीट इसने इसलिए किया है कि टुमारो यानी कल का है, तो आज रात में 9 बजे है ना, टुमारो नाइट at 9 PM President Trump delivers his first address to Congress. You won't want to miss this. ठीक है, यहां पे ये कांग्रेस को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस क्या हो गया, जैसे हमारा इंडिया में जो पार्लियामेंट होता है, जो सदन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जहां लोकसभा राज्यसभा बैठती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, संसद बोलते हैं, संसद। लेकिन वहां पे उसी को कांग्रेस बोला जाता है, जहां पे उनके कह सकते हैं जनप्रतिनिधि बैठते हैं, उसको क्या कहते हैं वो लोग, कांग्रेस। तो अभी ट्रंप सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं और पहली बार अमेरिकन कांग्रेस को संबोधित करेंगे। और उसी से पहले इनका ट्वीट आ गया, कल 9 बजे कुछ बड़ा होगा, है ना, 9 बजे बड़ा होगा। तो आज रात के 9 बजे इनका संबोधन है। और इंडियन टाइम के अनुसार, हाँ हमें कह सकते हैं इंडियन टाइम के अनुसार कह सकते हैं हमारा जो समय है इंडिया 10:30 घंटा लगभग हम लोग पीछे हैं। यानी
हमारा जो है समय अभी कल सुबह, यहाँ पे सुबह हो जाएगा 7 बजे लगभग, कल आपको ये न्यूज मिलेगा। कल सुबह यानी बुधवार के सुबह आपके लिए क्या हो जाएगा, बुधवार का सुबह। आज वहां अभी जो रात होगा तो वही टाइम जब अमेरिका में 9 बजेगा, इंडिया में सुबह के 7 बजेंगे। तो वो आज संबोधन करेंगे, हमें अपने भारतीय समय अनुसार वो कल बुधवार के सुबह 7 बजे मिलेगा, है ना, क्योंकि इंडिया का टाइम आपका आगे है। इंडिया का टाइम कितना आगे है, 10:30 घंटा। तो यहां पर तब तक सुबह हो चुका होगा। ठीक है, तो हम लोग कल सुबह उस न्यूज को जान पाएंगे क्या इसने कहा है, इसका मैसेज क्या था। तो उस मैसेज में इसमें बस यही लिखा है कि कल टुमारो बड़ा होगा, है ना, कुछ बड़ा होगा। तो सबसे पहले दुनिया का नजर जो कुछ बड़ा होगा, इसका मतलब सबसे पहला नजर इस घटना पे पड़ा कि जिस प्रकार दोनों में तू मैं हुआ है, जिस प्रकार ट्रंप ने कह सकते हैं इसकी वाट लगाई है, जिस प्रकार इसे कह सकते जो बाइडेन ने तार के पेड़ पर चढ़ा दिया और इसने अंदर से क्या किया, पेड़ को काटने का शुरू किया, बेटा उतरो कैसे। तो वही हाल है, इसको पेड़ पर चढ़ा दिया, अब इसको बेचारा उतरने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। कैसे उतरे, युद्ध पे पूरा सहयोग दिया, पैसा से, हथियार से, और ये रूस से लड़ पड़ा, पुतिन से लड़ पड़ा, जो कि दूसरा डोनाल्ड ट्रंप है उससे भी आगे है, वो तो और बड़ा सनकी है। और रूस एक साम्राज्यवादी देश है, वो चाहता है हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें। और क्यों, क्योंकि उनके पीछे कुछ रीजन भी है। जिस प्रकार की चीजें अमेरिका ने करके रखी है उसके लिए वो जरूरी भी हो गया है, उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे अब इसने कह दिया कि हम आपके साथ नहीं है, दोनों के रास्ते अलग हो गए। और ये बेचारे पहले कॉमेडियन थे और बीच में फिर नेता बन गए, और नेता बन गए तो इनके अंदर भी वो कह सकते हैं धैर्य, पैसेंस नहीं है जो एक लीडर होना चाहिए। इन दोनों दो डिफरेंट टाइप के हैं। ये प्योर बिजनेसमैन, इसको लगता है कि 350 बिलियन जो हमारे पुराने राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया, और उनको यहां तक कि मूर्ख राष्ट्रपति तक ये कह चुके हैं, उस मूर्ख राष्ट्रपति ने दिया जो आपको अनुदान दिया था उसको, उसके एवज में हमको चाहिए, क्या चाहिए, तो आपके यहाँ जो मिनरल्स हैं, जो खान है, वो आप एग्रीमेंट कीजिए। तो इनको तो गलत हो गया ना। आप मान लीजिए आपको कोई कह रहा कि नहीं आप लीजिए, मदद लीजिए 10,000, आपको मदद के लिए दिया 10,000, और बाद में वो कह रहा नहीं वो लोन था, इस पर इतना इंटरेस्ट लगेगा, अगर नहीं दोगे इसके बदले आपके घर के कुछ सामान को हमको दे दीजिए। ये तो गलत हो गया। एग्रीमेंट पहले ऐसा था नहीं, लेकिन मैंने पहले कहा प्योर बिजनेस, ये सीधे देखते हैं नफा नुकसान। बिजनेसमैन हर कहीं इन्वेस्ट में नफा नुकसान देखता है। तो ये कहता है कि नहीं हमको चाहिए एग्रीमेंट पर, इसका खिन्न चढ़ा और ये देने के लिए तैयार नहीं। और साथ ही जो बड़ा कुछ होने वाला था, दुनिया चिंतित थी और वही हुआ। आगे चलकर क्या हो गया, अब आगे का जो प्लान है, आगे की जो चीजें निकल कर आ रही है, क्योंकि अमेरिका का स्टाइल है, जिस भी सरकार से इनको दिक्कत होता है, जिस भी देश के गवर्नमेंट से दिक्कत होता है, सबसे पहले जो इनका बात नहीं मानता है उसको सत्ता से किस प्रकार बेदखल किया जाएगा वो प्रयास होता है। वहां की विपक्षी पार्टी से ये किसी तरह कांटेक्ट में रहते हैं और किस प्रकार उनको सत्ता से हटाया जाए, पहला प्रयास ये होता है। अब ये दिन दूर नहीं, जेलेंस्की को राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ेगा, ये आप देख लीजिएगा। जेलेंस्की को पहले हटाया जाएगा और फिर ये अगर नहीं मानेंगे शांति समझौता, जो प्रेसिडेंट बनेगा वो शांति समझौता पर हस्ताक्षर करेगा। और रूस और यूक्रेन का वॉर को ट्रंप जब तक खत्म नहीं करेगा वो शांति से रहने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि वो जो कहता है वो करता है और डंके की चोट पे करता है। उनका ये स्टाइल है काम करने का, है ना। थोड़ा कह सकते हो उनका जो काम करने का स्टाइल है जो बाइडेन से फुल्ली डिफरेंट है ना, फुल्ली डिफरेंट है उनका काम करने का, बात करने का हर तरीका बहुत एग्रेसिव रहता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या होना, जेलेंस्की को पद से हटाया जाएगा, इसका पूरा कह सकते हैं यहाँ पे प्लानिंग हो रहा है। और ये जो इसने डिसीजन ले लिया कल ही, यूएस स्टॉप्स एड जो भी हथियार और आर्थिक मदद, जो भी हथियार और आर्थिक मदद दी जा रही थी रूस के खिलाफ यूक्रेन को, वो फुल्ली स्टॉप कर दिया गया। अचानक से जिस हथियार और जिस पैसे के दम पर ये भाई साहब लड़ रहे थे पुतिन से, पुतिन का सामना कर रहे थे, वो बंद हो गया। अब ये क्या टिकेंगे। और ये जैसे यहां से उस दिन निकले लड़के चले गए लंदन, और लंदन और यूरोपीय यूनियन के लीडर ने इनका साथ दिया कि आइए हम लोग आपके साथ हैं। उनकी भी मजबूरी है,
यूरोपीय यूनियन की भी मजबूरी है, जो वहां पर यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं या यूरोप के जो देश हैं उनको भी पता है, अगर यूक्रेन पे अटैक इंडिया का सॉरी आपका रूस करने में सफल रहता है, रूस अगर यूक्रेन तक पहुंच जाता है, आने वाला समय में पोलैंड का भी नंबर आएगा, है ना, आने वाला समय में लिथुआनिया का भी नंबर आएगा, यानी आने वाला समय यूरोप के जो अन्य देश हैं उनके लिए भी मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो नाटो मेंबर हैं और नाटो मेंबर को रूस देखना नहीं चाहता है अपने आसपास, इसीलिए रूस किसी को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो चाहता है कि हम लोग यूक्रेन का मदद करें। यूक्रेन एक बफर स्टेट का काम करता है, रूस अन्य यूरोपीय देशों तक पहुंचे, इसके बीच में वो लोग यूक्रेन को रखना चाहता है, यूरोपीय देश, यूरोपीय यूनियन रखना चाहता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है भाई साहब का, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं ये इस्तेमाल हो रहा है किधर से। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया, अमेरिका ने इस्तेमाल किया, यूरोप वाले भी इसका इस्तेमाल करें, फिर यूरोप वालों के पास गए हैं, है ना, यूरोप वालों के पास गया, यूरोपीय यूनियन ने साथ दिया, ब्रिटेन ने साथ दिया, फ्रांस ने साथ दिया, तो ये इसको लग रहा है कि हमको वहां से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वहां से भी क्या होगा, कुछ नहीं होना है, क्योंकि आप देखिएगा, क्योंकि आज जानते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिस प्रकार इसने अमेरिका ने 350 बिलियन डॉलर दे दिया, अगर वह जो बाइडेन रहते तो वो उसको पूरी तरह से ही सब्सिडी के रूप में चला जाता, अनुदान के रूप में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आए उसको लोन में कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, तो ये अलग बात हो गई है। लेकिन अमेरिका 350 बिलियन डॉलर ऐसे दे सकता है, ऐसा देश है, लेकिन यूरोप का कोई देश नहीं दे सकता है, यूरोपीय यूनियन पूरा मिलकर इतना नहीं दे पाएगा, तो यूरोपीय यूनियन क्या मदद करेगा इसमें। यूरोपीय यूनियन अमेरिका का पिछलग्गू है, अमेरिका के पीछे पीछे चलने वाले देश है वहां पर, तो वो यूक्रेन का मदद क्या करेगा आर्थिक रूप से। जब आप आर्थिक रूप से नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या चीज में आप कीजिएगा। युद्ध खर्चीला चीज है, वहां खर्च लगता है, तो यूरोपीय यूनियन में चाहे ब्रिटेन तो फिलहाल अलग हो गया है, चाहे फ्रांस हो या जो भी देश है, वो इनको लेकर नहीं चल पाएंगे, रूस का सामना नहीं कर पाएंगे, ये पूरी तरह डिफिनेट है। ठीक है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है, सबसे पहले जो भी मिलिट्री और आपका जो भी फंड दिया जाता था, कैश या कह सकते हैं कि आर्थिक मदद, वो सब बंद कर दिया है। ये व्हाइट हाउस का ऑफिशियल अपडेट है, यानी वो बंद हो गया है। अब इनको आने वाला समय बहुत मुश्किलों से गुजारना है। तो ये तो रही आपका यूक्रेन और अमेरिका तक की बात। अब जब ये भाई साहब यूरोपीय यूनियन गए तो वहां पर देख रहे हैं यूरोपीय यूनियन के साथ इनका तस्वीर है, यहाँ पे टी शर्ट में जेलेंस्की को देख रहे होंगे, है ना, जेलेंस्की सर को यहाँ पे टी शर्ट में बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि ब्रिटेन ने इनको होस्ट किया और कहा कि कोई बात नहीं, आपका हम साथ देंगे। ब्रिटेन के पीएम है, इसने क्या कहा, हम आपको साथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आप अकेले नहीं है। ये देखिए यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट है, ये भी साथ में है कि हम लोग सभी देश आपके साथ हैं। फोटो शूट करना अच्छा लगता है, बोल देना अच्छा लगता है, जब जमीनी बात आती है ना तो संभव नहीं होता अमेरिका के बिना इन सारे को कि हम अमेरिका के बिना रूस के खिलाफ लड़ सकें, रूस को रोक सकें और इसको मदद दे सकें। आर्थिक मदद की जब बात आएगी तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल है, आप आगे बढ़िए, आपको मैं अपडेट देने वाला हूं साफ साफ। इसने जब ये मीटिंग हो गई, फोटोशूट हो गई, लास्ट में हुआ क्या, लास्ट में हुआ वही जो होना था। क्या हुआ, यूके यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूके, फ्रांस, आपका यूके, फ्रांस, यूके, France will work with Ukraine to end war and present plan to Trump। समझ रहे हैं। अब फिर लास्ट में क्या हो रहा है, यूके और फ्रांस काम करेगा यूक्रेन के साथ, क्यों, युद्ध को खत्म करने के लिए। यही तो ट्रम्प कह रहा था, तो वही मान लेते, बोला युद्ध खत्म नहीं होगा, है ना, युद्ध खत्म नहीं करेंगे हम, रूस को हरा कर ही दम लेंगे। पुतिन का ये कहना है, सॉरी आपका जेलेंस्की का यह कहना था। लेकिन क्या हुआ, आप गए यूके, यूरोपीय यूनियन से मिले, वो भी आपको क्या करा रहा है, हम आपके साथ है, लेकिन लास्ट में होगा क्या, यूके फ्रांस विल वर्क विथ यूक्रेन, यूक्रेन के साथ हम लोग काम करेंगे, क्यों, एंड ऑफ वॉर, युद्ध को अंत करने के लिए।
और ये जो प्लान है किस तरीके से अंत करेंगे, ये प्लान बनाएंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे फिर बॉस ट्रम्प के पास। फिर तो आप ट्रम्प के पास ही जा रहे हैं, आप सीधे गए थे, अब आप घूम के आ रहे हैं और अपना जो इज्जत था वो आप पिटा के आए हैं, इज्जत का और कचूमर करके आए हैं। ठीक है, ये किनका कहना है? स्टारमर, जो कि ब्रिटेन के पीएम है। ब्रिटेन के पीएम के द्वारा ये कहा गया है हम लोग फ्रांस के साथ मिलकर युद्ध को खत्म करने के लिए प्लान बना रहे हैं, इस प्लान को प्रेजेंट करेंगे ट्रम्प के पास, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास। तो खत्म हो गया इसकी हेकड़ी। हेकड़ी जाकर पहुंचना आपको ट्रम्प के पास ही है, तो सीधे ट्रम्प की बात मान लेते तो वहां थोड़ा इज्जत भी बचा रहता। अब तो इज्जत का फलूदा बना लिया आपने। इसके बाद फिर आपको वही होना है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का हाल क्या है ना, ये सभी नाटो के मेंबर हैं। ठीक है, किसके मेंबर है? नाटो के। और नाटो के बारे में आप जानते हैं, ये क्या है आपका? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो क्या हो गया? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था आपका 1949 में। 1949 में गठन हुआ था नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये लीड कौन करता? अमेरिका। और यहां पर जो टोटल देश हैं वो 30 देश हैं। और इसका गठन इसलिए हुआ था कि हम लोग उस समय पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक गुट था हमारा पूंजीवादी धड़ा, जो कि यूएसए, अमेरिका उसको रिप्रेजेंट करता था, और दूसरा धड़ा था हमारा सोवियत रूस, समाजवादी गुट, उसको सोवियत रूस प्रेजेंट करता था। तो दोनों में काफी तनाव था। तो इसीलिए जो छोटे मोटे देश थे अपने संरक्षण के लिए वो अमेरिका के साथ चले गए और नाटो मेंबर बन गए। नाटो मेंबर बन गए मतलब इनकी एक सेना थी, वो अगर यहां पर जितने भी मेंबर हैं 30 मेंबर, अगर उनमें से किसी पर भी रूस अटैक करता है तो उस पर सभी देश मिलकर रूस पर अटैक करेंगे। इसी थीम के साथ इसे बनाया गया था और ये देश आपस में मिलकर इसी सैन्य संगठन के बल पर, नाटो सैनिक के दम पर अपने कार्य को आगे बढ़ाता था। यानी कोई देश, अब ये सारे जो देश है यूरोपीय यूनियन के या यूरोप के, इनके पास लगता था कि हमको सेना रखने का जरूरत नहीं है। आज के डेट में जिस प्रकार इंडिया के पास सैनिक है, इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है, इंडिया के पास सैनिक है ना, चाइना के पास सैनिक है, या जो भी आपका नॉर्थ कोरिया से देश के पास सैनिक है, लेकिन ये सारे जो यूरोपीय देश है ना, इनके पास सैनिक उस अनुपात में नहीं रखा है इसने, क्योंकि इसको बिलीव किस पर है? नाटो पर। इनका कहना है हम लोग 30 देश एक साथ हैं और अगर किसी एक पे कोई अटैक करेगा हम लोग सब मिलकर उस पर अटैक करेंगे। और इस नाटो को लीड कौन कर रहा है? अमेरिका। अमेरिका, और इस नाटो में अमेरिका का कह सकते हैं 80% से भी ज्यादा यहां पर इनका वैल्यू है, चाहे वो फंड में हो चाहे सैनिकों में हो। यानी पूरा नाटो अगर डिपेंड है तो वो अमेरिका पे। यानी ये सारे जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं ये चाह कर भी सामना नहीं कर सकते अमेरिका का, क्योंकि उनके पास जो नाटो पर वो डिपेंड हो गए। जिस प्रकार आप लॉर्ड डलहौजी, आपने लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि चलाई थी भारतीय इतिहास में, और जिस प्रकार जो भी देशी राजा थे उनको कहा था आपको सैनिक रखने की कोई जरूरत नहीं, आप हमारे सैनिक के दम पर युद्ध लड़िए, हमारे सैनिक के दम पर आप दूसरे पे अटैक कीजिए जो आपके दुश्मन है। तो उन्हें अपना अंत क्या किया? हमारी देशी रियासत थे, उनके जो शासक थे, उसने सैनिक रखना छोड़ दिया धीरे धीरे, और इस प्रकार वो कमजोर हो गए, उनकी सेना रही नहीं। तो लास्ट में वही सैनिक के दम पर उस राज्य को ही उसने जीत लिया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया लॉर्ड वेलेस्ली ने, सहायक संधि। तो नाटो भी बेसिकली उसी विचार पे काम नाटो ने भी किया है। और यूरोपीय जो देश हैं, जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं, उससे कह सकते हैं सैन्य रूप से काफी कमजोर देश करके रखा है, क्योंकि ये फुल्ली डिपेंडेंट हो गए हैं अमेरिका पे। अमेरिका पूरी तरह बदल गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह बदल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के पहले भी कहा कि हमें इस प्रकार के खर्च से बचना चाहिए, हमें इस प्रकार के खर्च से बचना चाहिए। ये देखिए, जब नाटो का गठन हुआ था उस समय का फोटो है 1949 का, जब राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के हस्ताक्षर के साथ ही अमेरिका नाटो से जुड़ गया था। अभी देखिए आप रूस क्यों इससे खपा रहता है। आप देखिए रूस के आसपास पूरी यूरोप में नाटो और अमेरिकी सैनिक उसके आसपास तैनात रहता है, इसलिए रूस जो पुतिन है वो खिन्न खाए रहता है इन लोगों से, नाटो मेंबर से, और जो जहां जहां अमेरिकी सेना है उन देशों से। आप देख लीजिए यहाँ पर मान लिया आपका रूस है, ये वाला जो इलाका है ये पूरा रूस है, ठीक है, ये रूस है, और आपका बीच में यहाँ पर यूक्रेन है।
यूक्रेन अभी फिलहाल नाटो कह सकते हैं नाटो देश नहीं है, नाटो का मेंबर नहीं है, 30 में से नहीं है, लेकिन वो बनना चाह रहा है। बनना चाह रहा है क्यों? रूस के बगल में है, इससे डरता है कि रूस कहीं कुछ ना कर दे। इसी जबकि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपको ये सभी जो है ना, ये सभी नाटो सैनिक है। ये जो कलर दिख रहा है सब में नाटो सैनिक है, जिसमें आप देखिए रोमानिया है, रोमानिया में 4000 के लगभग सैनिक है। इसी प्रकार यहाँ बुल्गारिया में भी सैनिक है नाटो का, आपका पोलैंड में भी नाटो का सैनिक है। इसी तरह यहाँ पर क्रीमिया में आपको जो सैनिक है, यहाँ पे अमेरिकी सैनिक है। क्रीमिया के अगर रूस के उत्तर में चले जाएं तो बेलारूस, यहाँ पर भी अमेरिकी सैनिक है। तो रूस चाहता है कि हमारे जो बाउंड्री के देश हैं वो नाटो मेंबर ना रहे, तो वो बेलारूस पे भी प्रेशर बना रहा है ना। बेलारूस हो वहां पर भी प्रेशर बना। क्रीमिया को तो उसने पहले ही जीत लिया है, क्रीमिया पे अटैक वो कर चुका है ना, क्रीमिया को उसने पहले ही जीत लिया है। अब यहाँ पर जो अमेरिकी सैनिक यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अमेरिकी सैनिक यहाँ पर बहुत कम है, नाम मात्र के साइड एरिया में है, अमेरिकी सैनिक यहाँ नहीं है। क्रीमिया को वो जीत चुके हैं, लेकिन बेलारूस पर भी उसका ध्यान है। अभी सबसे पहले अब यूक्रेन जो जेलेंस्की है वो चाहते हैं कि नाटो सैनिक हमको भी मिल जाए और यहाँ पर पूरा नाटो सैनिक तैनात कर दें, ताकि रूस को कंट्रोल करेगा कौन? हम लोग, हमारे साथ 30 प्लस और एक मिल जाएंगे, हम 31 देश मिलकर रूस पे अटैक कर सकते हैं अगर नाटो में हम मिल जाएंगे तो। नाटो में मिल जाएंगे तो यूक्रेन का ही सपना है, तो रूस को इससे लॉस है। ये आपका रूस है, तो रूस को इससे लॉस है। और रूस का ही ये सभी देश पहले अंग हुआ करते थे। जब सोवियत रूस था तभी ये सारे देश जो है आपको देख रहे हैं, आपको बेलारूस हो, यूक्रेन हो या पोलैंड हो, रोमानिया हो, बेलारूस हो, सभी इसके अंग थे। और अंततः जब सोवियत रूस का विघटन हो गया तो सभी देश अलग अलग हो गए। तो रूस को ये बर्दाश्त नहीं होता। रूस चाहता है फिर से हम वो अपना जो मेरा खोया हुआ प्रांत है, जो हम लोग विखंडित होकर अलग हो गए थे, फिर धीरे इसको एक कर लें, क्योंकि नहीं करने से इनको लॉस है। तो यहाँ पर अमेरिकी सैनिक आके रह रहा है, नाटो का सैनिक आके रह रहा है, इसके चलते इनको दिक्कत हो रहा है। और यूक्रेन भी जब चला जाएगा तो इसके कह सकते पूरे साइड में नाटो सैनिक आ जाएगा या फिर अमेरिकी सैनिक आ जाएगा। इससे दिक्कत है रूस को, इसीलिए यूक्रेन को मना करा, भाई तुम मत मिलो नाटो में, मत मिलो, जो दिक्कत है हम तुम्हारा सॉल्व करेंगे। और बाद बाकी देश इसका साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि इनको पता है, पोलैंड को पता है, आज यूक्रेन कल फिर पोलैंड, परसों बेलारूस, रोमानिया, बुल्गारिया, सब पर रूस खपा है, इन सब पे भी अटैक करेगा। अभी तो ये शुरुआत है, यूक्रेन एक शुरुआत है, बाद बाकी ये सब भी उसके अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए कह सकते हैं पुतिन काफी खपा रहते हैं। और नाटो में देखिए सैनिक का अगर देखें सिचुएशन तो देखिए अमेरिका का 13.5 लाख सैनिक है, और दूसरा देश को देखिए तुर्की 4.5 लाख, फ्रांस 2 लाख, जर्मनी 1,89,000। इसी प्रकार यूके, अभी तो यूके आपका कह सकते हैं यूके इतना खातिरदारी कर रहा है। यूके का सैनिक देखिए कितना है, 1,56,000, 1,56,000 बस सैनिक है इसका। तो यानी कह सकते हैं इसमें यहाँ अमेरिका का बोलबाला है, अमेरिका का नाटो में तूती बोलता है। अगर यहाँ पर फंड की बात करें तो नाटो का जो खर्च उसका 82% यहाँ पर यूएसए इसको इन्वेस्ट करता है, यूएसए का यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। तो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जैसे मैंने पहले कहा, ये प्योर बिजनेसमैन है। इनका यही कहना है कि हम इतना इन्वेस्ट क्यों करें, हम बड़े हैं, हमारे पास पैसे ज्यादा, क्या करें, पैसा लुटा दें, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर खर्च करते हैं। अगर कहीं देना है तो पैसा इन्वेस्ट करो जिससे हमको रिटर्न आए, इंटरेस्ट आए, या उसको लोन के रूप में दो। इस प्रकार हम क्यों लुटाएंगे पैसा, इससे हमको क्या मिलेगा? हम यूरोपीय यूनियन का रक्षा करें नाटो के माध्यम से, हमको क्या मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है? इनको हमेशा चाहिए प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट हो रहा है? हम यूक्रेन को इतना फंड दे दिए, $350 बिलियन। तो डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, हमको क्या मिला उससे? हमको क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं। हमें प्योर बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, इसको सिर्फ पैसा दिखता है। तो वही हाल है इनका। कहना है कि और भी जैसे पावरफुल कंट्री चाहे जो भी हैं, वो तो इस प्रकार इन्वेस्ट नहीं करते फालतू चीजों में। झूठ मूठ का बड़ा बनने के लिए हम क्यों समाज सेवा करते फिरें? तो इसीलिए ये इन चीजों से हटना चाह रहा है। तो दूसरा जो कर सकता है आज वो इससे जो बड़ा होने वाला है, उसमें आपका नाटो से वो हट सकता है, नाटो से हट सकता है। दूसरा बड़ा है, पहला क्या था, यूक्रेन वाले पे और कुछ बड़ा डिसीजन वो ले सकता है। दूसरा, नाटो मेंबर से ये हट सकता है, क्योंकि इसने अपने चुनावी जो इनका अभियान था उस समय भी कहा था कि नाटो जैसे संगठन से अमेरिका को हट जाना चाहिए। इसलिए हो सकता है नाटो से
हटने का डिसीजन आपका आज रात जो भाषण देंगे उसमें आपके यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। तो दूसरा बड़ा होने वाला चीज ये था। अब तीसरा जिससे कि भारत जैसे विकासशील देश चिंतित है वो है टैरिफ वाला, है ना। जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर हमारे जीएसटी का 18% लगभग, आप जीएसटी का 18% कहाँ से प्राप्त होता है हमें? कृषि क्षेत्र से, जो उत्पाद होता है उससे। और इंडिया अपने उत्पाद को एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका में काफी एक्सपोर्ट करता है अपने कृषि क्षेत्र के चीजों को, और वहां पर इनका डिमांड है, ठीक है, डिमांड है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब वहां टैरिफ लगाने वाले हैं कि ज्यादा उस पर हम लोग टैक्स लगा देंगे, इससे चीजें महंगी हो जाएगी। इंडियन चीजें या तो दूसरे देश से, जो भी विकासशील देश है, जो भी कृषि प्रधान देश है, उसकी चीजें वहां महंगी हो जाएगी, ज्यादा बिकेगी नहीं। और इससे क्या होगा? इनका कहना अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका के किसानों को, अमेरिका में जमीन का तो कोई कमी नहीं है, वहां तो काफी ज्यादा जमीन है, पड़ी हुई है, उसको कृषि योग्य बनाएंगे और वहां से हम लोग खुद उत्पादन करेंगे और अपनी चीजों को अमेरिका में बेचेंगे, ठीक है, अमेरिकी चीजों को वहां पे बेचेंगे। और इनका दूसरा प्लान ये भी है, जब हम टैरिफ बढ़ाएंगे तो जो विकासशील देश है, इंडिया टाइप का देश, वो आके इनसे रिक्वेस्ट करेगा कि सर टैरिफ कम कीजिए, हमारी चीजें यहाँ पर बिक नहीं पा रही है, तो फिर इनसे डील करेंगे, है ना। बिजनेस का जो डील होता है कि हमारी चीजों जो कि आप इंडिया जाती है उसका आप टैरिफ कम कीजिए, तो वहां की चीजें इंडिया आके बिकेगी, यानी उसका एक्सपोर्ट भी मजबूत होगा। ये एक बड़ा मैसेज ये देने वाला है अमेरिका फर्स्ट के तहत। टैरिफ वाला तीसरा डिसीजन यहाँ पर हो सकता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है किस देश से हमें दुश्मनी मोलनी है, किस देश से हमें दोस्ती रखनी है, ये कभी भी पलट सकते हैं, ठीक है। एक नीतीश कुमार है, राजनीति के कर सकते हैं, उसको पलटू राम कहते हैं, है ना। और एक हमारे डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, ये पैसे के पलटू राम, जिधर पैसा उधर डोनाल्ड ट्रंप, तो वो वाला सिचुएशन यहां पर दिखता है। तो तीन चीज होने वाला बड़ा, पहला आपका रूस और यूक्रेन का जो वॉर है उस पर बड़ा डिसीजन हो जाएगा। इनके ट्वीट से जो चीजें निकल कर रही है उन पे बड़ा डिसीजन तो ये ले चुके हैं कि फंड बंद कर दिया। उसके बाद हो सकता है प्रक्रिया की कुछ आरोप लगाकर जेलेंस्की को पद से हटाया जाए, वो दूसरा रीजन हो सकता है इस पर कि पहला कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की को हटाने के लिए कुछ लीगली, ऐसा नहीं कि जाकर हटा देगा, कुछ लीगली वहां पे ऐसा कराएगा, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन, सेकंड थर्ड वर्ल्ड वार का जो इसने दिया था धमकी कि आप थर्ड वर्ल्ड वार करा देंगे, इसके कारण यूएनओ का दबाव डाल के उस युद्ध को पर विराम लगाने का प्रयास किया जाएगा स्ट्रिक्टली, और उसको पद से भी हटाया जाएगा जेलेंस्की को। ये पहला चांसेस है कि कुछ बड़ा होगा, उसमें पहला ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है जो मैंने कहा, नाटो से अमेरिका एग्जिट कर सकता है, नाटो से हट सकता है। और तीसरा, टैरिफ बढ़ाया जा सकता है, विकासशील देशों का जो भी प्रोडक्ट जाता है उसका वहां पर टैरिफ अमेरिका में बढ़ जाएगा, ये तीसरा चांसेस है। तो ये इंटरनेशनल न्यूज से जुड़ी हुई अपडेट थी जो कि हम लोग आपको एवरीडे इस पर डिस्कशन करते हैं। बीच बीच में हालांकि वीडियो काफी दिनों के बाद आपको ये मिला है, यहाँ जिसका हम लोग नाम दिया DND, है ना, DND यानी डेली न्यूज डिस्कशन यहाँ पर चलता है। तो डेली न्यूज डिस्कशन में आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट, जिसके माध्यम से शेयर बाजार धड़ाम हो गया है। और शेयर बाजार भी धड़ाम क्यों हुआ है? तो टैरिफ वाले मैटर को लेकर, टैरिफ वाले मैटर और आपका यूक्रेन वॉर वाला मैटर, कि वहां पर यूक्रेन के वॉर के चलते, रूस यूक्रेन वॉर के चलते भी यहाँ पर शेयर बाजार धड़ाम है कि वहां पे क्या डिसीजन हो जाएगा। और दूसरा, टैरिफ के चलते पूरी दुनिया, अमेरिका के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का शेयर बाजार काफी डाउन चला गया है। तो ये बड़ी अपडेट थी जिसका हर कोई सोच रहा था क्या होगा नहीं होगा, उस पर लगा के एक सेशन होना चाहिए। हमने आज ये सेशन किया, आपको कैसा लगा आप बताइएगा। इसी प्रकार के डेली न्यूज डिस्कशन में आप अगर भाग लेना चाहते हैं तो हमारे साथ एवरी इवनिंग आप जो टॉप न्यूज होगा, जो बड़ी घटना होगी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वर्ल्ड लेवल की, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एवरीडे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में नए अपडेट साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।